वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए ज्योग्राफी के सबक नंबर 4 को पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही एग्ज़ाम से मुतालिक हर उस कंसेप्ट को समझाऊंगी जो कि आपके सिलेबस से मुतालिक होगा, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सको। इसके अलावा बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 4 का नाम है आबो हवा यानी कि क्लाइमेट। तो आप इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ोगे? हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों की आबो हवा के यानी कि क्लाइमेट के बारे में पढ़ोगे, मानसून के बारे में पढ़ोगे, बारिशें किस वजह से होती हैं, हवाओं के रुख किस वजह से तब्दील होते हैं, इन सभी बातों को आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम समझेंगे कि आबो हवा किसे कहते हैं। तो आबो हवा ज़्यादातर बच्चे क्या समझते हैं कि मौसम को कहते हैं, मगर देखो आबो हवा और मौसम के अंदर डिफरेंस होता है। मौसम किसे कहते हैं? जब दोपहर को तेज़ धूप निकलती है तो तेज़ धूप निकलने से तेज़ गर्मी पड़ती है, फिर शाम आते आते हल्की सी ठंडक सी हो जाती है और रात होते होते मौसम हल्का सा ठंडा हो जाता है। यानी कि दोपहर से लेकर शाम तक 4 से 5 घंटों के अंदर मौसम के अंदर तब्दीली आ गई। तो ये क्या होता है? मौसम होता है। अब आबो हवा किसे कहते हैं? आबो हवा का मतलब है जैसे कि गर्मी के 3-4 महीने बाद बरसातें आती हैं, फिर बरसातों के 3-4 महीने बाद सर्दियां आ जाती हैं। यानी कि आबो हवा को तब्दील होने में, चेंज होने में 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। और मौसम तो रोज़ाना ही चेंज होता रहता है, दोपहर को अलग होता है और शाम को अलग होता है। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई कि आबो हवा और मौसम किसे कहते हैं। अब बच्चों, इस चैप्टर को समझने के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपने इस कंसेप्ट को नहीं समझा तो आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर नहीं लिख पाओगे। तो कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनेंगे, इस फिगर को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आपको क्या समझना है कि हवा का कम दबाव और हवा का ज़्यादा दबाव किस तरह से बनता है। याद रखोगे, क्या समझेंगे यहाँ पर? हवा का कम दबाव और हवा का ज़्यादा दबाव किस वजह से बनता है। बच्चों, ये फिगर मैं आपको क्यों समझा रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर हम मानसून के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि बारिशें किस वजह से होती हैं? बारिशें हवा की वजह से होती हैं। याद रखोगे कि बारिशें किस वजह से होती हैं? हवा की वजह से ही होती हैं। जिस डायरेक्शन में ये चलती हैं उस डायरेक्शन को आपको समझना होगा कि हवाएं हमेशा ज़्यादा दबाव वाले इलाके की तरफ से कम दबाव वाले इलाके की तरफ आती हैं, जिसकी वजह से बारिश होती है। याद रखोगे कि हवाएं हमेशा ज़्यादा दबाव वाले इलाके की तरफ से होती हुई कम दबाव वाले इलाके की तरफ आती हैं। तो पहले सीखेंगे कि हवा का कम दबाव यानी कि लो प्रेशर कैसे बनता है। देखो, जब गर्मियों के अंदर धूप ज़मीन पर पड़ती है तो ज़मीन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से हवा भी गर्म हो जाती है। तो इसी वजह से हवा गर्म होने की वजह से हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। याद रखोगे कि हवा गर्म होने की वजह से हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है, और इस जगह पर, ज़मीन की इस जगह पर क्या होता है? हवा का कम दबाव वाला इलाका बन जाता है, यानी कि हवा का लो प्रेशर बन जाता है। अब देखो, जहाँ पर पानी के ज़खायर होते हैं जैसे कि समुंदर, नदियाँ वगैरह होती हैं, तो वहाँ की हवाएं जो होती हैं हमेशा भारी होती हैं। क्यों भारी होती हैं? क्योंकि इन हवाओं में नमी होती है, पानी के कतरे होते हैं, छोटी छोटी बूंदें होती हैं। तो जिस वजह से इस वाली जगह पर हवा का ज़्यादा दबाव बनता है। क्या बनता है? हवा का ज़्यादा दबाव बनता है, क्योंकि यहाँ पर हवाएं कैसी होती हैं? भारी होती हैं, क्योंकि इनके अंदर नमी होती है। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, जब ज़मीन गर्म हो गई, हवा हल्की होकर, भारी होकर ऊपर की साइड उठ गई, तो यहाँ पर हवा का कम दबाव होगा। तो इस जगह पर ये भारी वाली हवाएं आ जाती हैं और इसी वजह से यहाँ पर बारिश होने लगती है। याद रखोगे कि जहाँ पर हवा का कम दबाव बनता है उस जगह पर भारी वाली हवाएं आ जाती हैं और बारिश होने लगती है। अब बच्चों, इस चैप्टर को समझने के लिए सभी बच्चों का डायरेक्शन के बारे में पता होना निहायत ही ज़रूरी है। तो कुछ बच्चों को तो पहले से पता होंगी, मगर जिन बच्चों को पहले से पता नहीं है वो एक बार ध्यान से सुन लेंगे कि डायरेक्शन को किस तरह से जहन में बिठाया जाता है। अब देखो, सभी बच्चे जानते हैं कि सूरज कौन सी साइड से निकलता है। तो सूरज हमेशा मशरिक़ से निकलता है, यानी कि ईस्ट से। याद रखोगे कि सूरज हमेशा मशरिक़ से निकलता है, यानी कि ईस्ट से।
अगर आप अपना फेस सूरज की तरफ खड़े हो जाओगे तो आपका फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा? मशरिक़ की डायरेक्शन में। सीधा हाथ किस तरफ होगा? जुनूब की डायरेक्शन में। उल्टा हाथ किस तरफ होगा? शुमाल की डायरेक्शन में। और जिधर आपकी कमर होगी वो डायरेक्शन होगी मगरिब। याद रहेगा कि जिधर आपका फेस होगा उधर हमेशा मशरिक़ डायरेक्शन होगी, क्योंकि हमेशा सूरज मशरिक़ से निकलता है। अगर आप सूरज की तरफ अपना मुंह करके खड़े होंगे तो वो डायरेक्शन हमेशा कौन सी होगी? मशरिक़ की। सीधे हाथ वाली डायरेक्शन जुनूब की। उल्टे हाथ वाली डायरेक्शन शुमाल की कहलाएगी। और जिधर आपकी कमर होगी वो डायरेक्शन होगी मगरिब। अब बच्चों, इस चैप्टर को समझने के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपको मैं चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। तो देखो, सभी बच्चों ने ग्लोब को देखा होगा। उस पर कुछ इस तरह से चकोर चकोर लाइनें खिंची होती हैं। तो इन लाइनों को क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी मैंने आपको इसे डिटेल में पढ़ाया था, मगर यहाँ पर भी इसके बारे में ज़रूरी बातें जानना निहायत ही ज़रूरी है। तो देखो, ग्लोब पर ये जो जितनी भी लाइनें होती हैं इसे ग्रिड कहते हैं। तो इन लाइनों के ज़रिए ही किसी भी देश की दूरी, उस देश की डायरेक्शन और समय यानी कि टाइमिंग वगैरह को तय किया जाता है। तो ये जितनी भी लाइनें होती हैं क्या होती हैं? फ़र्ज़ी तौर पर होती हैं, यानी कि हमने इनको अपनी सहूलियत के एतबार से खींचा होता है ताकि हम मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, कहीं की दूरी को समझ सकें। अब सभी बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये जो इस तरह की आड़ी वाली लाइनें ग्लोब पर खिंची होती हैं, इन वाली लाइनों को क्या कहते हैं? अर्जुल बलद कहते हैं। और सीधी वाली लाइनों को तुलुल बलद कहते हैं। याद रखोगे कि आड़ी वाली लाइनें अर्जुल बलद और सीधी वाली लाइनें तुलुल बलद कहलाती हैं। अब देखो, अर्जुल बलद की ये जो आड़ी लाइन होती है 0 डिग्री की होती है और ग्लोब के बीचों बीच खिंची होती है। तो इस वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो बच्चों, अर्जुल बलद की इस वाली लाइन को ख़त इस्तवा कहते हैं। क्या कहते हैं? ख़त इस्तवा। और ये लाइन ग्लोब को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। ऊपर वाले पार्ट को शुमाली नस्फ़ ग्रह कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को जुनूबी नस्फ़ ग्रह कहते हैं। तो देखो बच्चों, जब हमारी पृथ्वी यानी कि दुनिया रोटेट होती है, अपने घूर्णन पर घूमती है, तो गोल इसके अपने पॉइंट पर घूमने की वजह से जो शुमाली नस्फ़ ग्रह है वो हवाओं को सीधे हाथ की डायरेक्शन के अंदर चलाता है और जुनूबी नस्फ़ ग्रह हवाओं को उल्टे हाथ की तरफ चलाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है? मानसूनी हवाएं बनती हैं। याद रहेगा कि पृथ्वी के घूमने की वजह से भी शुमाली नस्फ़ ग्रह और जुनूबी नस्फ़ ग्रह हवाओं की डायरेक्शन को बदलकर मानसूनी हवाएं चलाता है। अब देखो, इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो ख़त इस्तवा है इसके ऊपर एक लाइन होती है जिसे ख़त सरतान कहते हैं। तो ख़त सरतान के ऊपर बच्चों सूरज की रोशनी हमेशा सीधी पड़ती है। ख़त सरतान के अंदर जितने भी मुल्क, जितनी भी रियासतें आती हैं वो बिल्कुल गर्म होती हैं। याद रखोगे इतनी बात कि ख़त सरतान पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है। देखो, हिंदुस्तान के अंदर जो ख़त सरतान है वो हिंदुस्तान के बीचों बीच से होकर गुज़रती है। आपको इस फिगर से समझ में आ जाएगा। तो देखो, इस जगह से होकर हिंदुस्तान से ख़त सरतान की लाइन गुज़रती है और ये जो ख़त इस्तवा वाली लाइन है हिंदुस्तान के इस जगह से होकर गुज़रती है, नीचे वाले पार्ट को टच करती हुई। तो बच्चों, हिंदुस्तान का ये वाला एरिया पूरा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया, सारा ही एरिया क्या होगा? गर्म होगा। इतनी बात याद रहेगी, क्योंकि ख़त सरतान पर सूरज की रोशनी कैसी पड़ती है? सीधी। तो इसी वजह से हिंदुस्तान का ये सारा एरिया और इसके नीचे वाला सारा एरिया कैसा होगा? गर्म होगा। तो देखो बच्चों, अब जब यहाँ पर समुद्र है और यहाँ पर गर्म जगह है, तो समुद्र में तो हवा का ज़्यादा दबाव बनता है और गर्म वाली जगह पर हवा का कम दबाव बनता है। तो हवाएं हमेशा कौन सी डायरेक्शन में चलती हैं? ज़्यादा दबाव से कम दबाव की ओर चलती हैं। तो हवाएं जब ज़्यादा दबाव से यानी कि समुद्र से ज़मीन की तरफ चलती हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर देखो पूरे ही देश के अंदर बारिश होती है, जैसा कि मैंने पीछे फिगर के अंदर समझाया था। अब सभी बच्चे मैप पर डायरेक्शन को कैसे डिनोट करेंगे? देखो, ये मशरिक़, ये मगरिब, ऊपर शुमाल और नीचे की साइड होता है जुनूब। अब दूसरी बात क्या कि हिंदुस्तान 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इधर से और यहाँ पर बीच में से। तो इसे क्या कहते हैं? जज़ीरा नुमा हिंद कहते हैं। देखो, बंगाल के नीचे हमेशा खलीज बंगाल होता है, इसके सामने बहर अरब होता है और लास्ट के अंदर क्या होता है? बहर हिंद।
अब बच्चों ये ख़त सरतान वाली जो लाइन है हिंदुस्तान की कौन कौन सी रियासतों से होकर गुज़रती है, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करनी है, जिसके लिए आपको याद करना पड़ेगा GRM गरम, फिर है CJ, फिर WTM। DJ नहीं लिखना है, CJ लिखना है, याद रखोगे CJ गरम, CJ WTM, यानी कि G फॉर गुजरात, R फॉर राजस्थान, M फॉर मध्य प्रदेश, C फॉर छत्तीसगढ़, J फॉर झारखंड, W फॉर वेस्ट बंगाल, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिज़ोरम। अब बच्चों एक ज़रूरी बात और याद रखेंगे कि देखो हिमालय हिंदुस्तान में यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे पार्ट के अंदर हिमालय है। तो हिमालय की जो इधर की साइड है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, जैसे कि चीन और तिब्बत वगैरह के अंदर। तो चीन और तिब्बत से बहुत ज़्यादा बर्फीली जो हवाएं चलती हैं, तो हिमालय पहाड़ हमारे देश की हिफाजत करता है इन ठंडी और बर्फीली हवाओं से। अगर यहाँ पर देखो हिमालय पहाड़ ना होता तो ये हवाएं हमारे देश को बहुत ज़्यादा ठंडा बना देती। तो बच्चों अब सारे ही कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिए हैं। अब हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। अब आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल जहन से समझकर एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकते हो। तो टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 1 है कि झेल में दिए गए मकामात में किस मकाम पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो बच्चों हिंदुस्तान के मासिन राम में दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। याद रखोगे कि हिंदुस्तान के मासिन राम में दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगला सवाल है कि मौसम गर्मा में शुमाली मैदानों में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं। देखो शुमाली मैदान क्या होंगे, यहाँ पर गर्मी के मौसम की बात की जा रही है। देखो शुमाल ऊपर का हिस्सा है, तो शुमाल का हिस्सा ये वाला होगा। तो बच्चों यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह में तो गर्मियों में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। अगला सवाल है मंदरजा झील में से कौन सी वजह हिंदुस्तान के शुमाल मगरिब में मौसम सरमा में होने वाली बारिश के लिए जिम्मेदार है। देखो सवाल के अंदर क्या पूछा गया है कि सर्दियों के अंदर ये जो शुमाल मगरिब का एरिया है, इस एरिया के अंदर बारिश किस वजह से होती है। तो किस वजह से होती है, मगरिबी हलचल की वजह से होती है, क्योंकि देखो यहाँ पर है समुद्र और यहाँ पर है ख़त सरतान, तो ठंडा और गर्म एरिया हो गया है, तो हवा इधर से इधर की डायरेक्शन में चलेंगी, तो इस वजह से सर्दियों के अंदर शुमाल मगरिब में बारिशें होती हैं। अगला सवाल है हिंदुस्तान में मानसून की पेशकदमी कब से होती है। तो मानसून हिंदुस्तान में जून से आना स्टार्ट होता है। अगला सवाल है मंदरजा झील में से हिंदुस्तान में मौसम सरमा की क्या खासियत है। तो मौसम सरमा की क्या खासियत है हिंदुस्तान में, ठंडा दिन होता है और ठंडी रातें होती हैं। अगला सवाल है मंदरजा झील, सवालों के जवाब मुख्तसर तौर पर देने हैं। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है हिंदुस्तान की आबो हवा को मुतासिर करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जिस वजह से आबो हवा हर रियासत में अलग अलग होती है, क्योंकि हर रियासत का जो एरिया है महलकू है, अलग अलग है, जैसे कि कोई रेगिस्तानी, कोई पठारी, कोई सा पहाड़ी। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस वजह से हिंदुस्तान की आबो हवा यानी कि वहाँ का क्लाइमेट मुतासिर होता है। तो पहले तो है अर्जुल बलद और तुलुल बलद, है ना, मैंने फिगर के अंदर समझाया था। फिर हवा का क्या होता है, दबाव, फिर वहाँ का महलो वकू, ख़तो खाल, वहाँ पर चलने वाली हवाएं। तो ये सारी ही चीज़ें हिंदुस्तान की आबो हवा को मुतासिर करती हैं। एग्ज़ाम में लिखोगे कि हिंदुस्तान की आबो हवा को मुतासिर करने वाले अवामिल हैं महलो वकू, तभी ख़तो खाल, सतही हवाएँ, बालाई फ़िज़ाई लहरें, तुलुल बलद, अर्जुल बलद, हवा का दबाव और समुंदर से दूरी। अगला सवाल है कि हिंदुस्तान में मानसूनी आबो हवा क्यों है। तो जवाब में लिखोगे कि हिंदुस्तान की आबो हवा मानसूनी हवाओं से मुतासिर रहती है। इसकी वजह क्या है कि शुमाली नस्फ़ गिरह और जुनूबी नस्फ़ गिरह के अंदर शुमाली नस्फ़ गिरह हवाओं को सीधे हाथ की तरफ रुख मोड़ देता है और जुनूबी नस्फ़ गिरह हवाओं का उल्टे हाथ की तरफ रुख मोड़ देता है। तो जब पृथ्वी यानी कि दुनिया रोटेट होती है, इस वजह से मानसूनी पवनें बनती हैं, जो कि हमारे देश में भी आती है। तो आंसर के अंदर क्या लिखोगे कि हिंदुस्तान की आबो हवा मानसूनी हवाओं से मुतासिर रहती है। यहाँ मानसून की पेशगी और मानसून की वापसी से ही मौसम तश्कील होता है, यानी कि बनता है। यहाँ पर देखो याद रखोगे कि यहाँ मानसून की पेशगी और मानसून की वापसी से ही मौसम तश्कील होता है। हिंदुस्तान का आधा हिस्सा ख़त इस्तवा से जुनूब की तरफ से पड़ने वाली
आबो हवा मानसूनी हो जाती है। याद रखोगे कि हिंदुस्तान के आधे हिस्से से खतीज तबा होकर गुजरती है और जुनूब की तरफ पड़ने से भी इसकी आबो हवा मानसूनी हो जाती है। इसके अलावा ज़मीन के गर्दिश करने की क़ुव्वत का अमल जो शुमाल और जुनूबी नस्फ गिरह की हवाओं को बतरतीब दाएं और बाएं तरफ मोड़ देती हैं, जिस वजह से हवाएं मानसूनी हो जाती हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तान के किस हिस्से में यौमिया दर्जा हरारत ज़्यादा होता है और क्यों होता है, यानी कि दिन में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो हिंदुस्तान का शुमाल मगरिबी हिस्सा कौन सा होगा? ये जो हिस्सा है हिंदुस्तान का शुमाल मगरिबी हिस्सा है। तो बच्चों, शुमाल और मगरिब के अंदर जब मई का महीना होता है तो यहाँ पर हवा के कम दबाव के हालत बन जाते हैं। और देखो यहाँ पर ये जब हवा के कम दबाव की हालत बनेंगे, यानी कि ये एरिया गर्म है और यहाँ से ये एरिया ठंडा है, तो इस वजह से यहाँ की हवा यहाँ पर चली जाती है। इसी वजह से इस एरिया के अंदर मई जून के महीने के अंदर धूल भरी हुई आंधियाँ चलती हैं। तो आंसर में कैसे लिखोगे? यहाँ पर आप लिखोगे कि हिंदुस्तान का शुमाल मगरिबी हिस्सा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली है। यहाँ का दर्जा हरारत 48 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसकी वजूहात ये है कि मई जून में हिंदुस्तान के शुमाल मगरिबी हिस्से में कम दबाव वाले हालत बन जाते हैं, जिससे जुनूब मगरिबी मानसूनी हवाएं यहाँ पर दाखिल हो जाती हैं। याद रखोगे कि कौन सी हवाएं दाखिल होती हैं? जुनूब मगरिबी। और मुल्क के इन हिस्सों में फ़िज़ाई दबाव की कमी को पूरा करने के लिए जुनूब मगरिबी हवाएं तेज़ी के साथ यहाँ पर चलने लगती हैं, जिसकी वजह से गर्म हवाएं यानी कि लू चलने लगती है और गर्द भरी आंधियाँ आने लगती हैं। अगला सवाल है कि किन हवाओं की वजह से मालाबार साहिल पर बारिश होती है? तो बच्चों, जब मानसून की वापस होती है तो वापस होती हुई मानसूनी हवाओं की वजह से मालाबार साहिल पर बारिश होती है। याद रखोगे कि वापस होती हुई मानसूनी हवाओं की वजह से मालाबार साहिल पर बारिश होती है। पीछे हटते वक्त मानसूनी हवाएं शुमाल मगरिब में बहती हैं। याद रखोगे कि जब मानसूनी हवाएं पीछे हटती हैं तो वो किस जगह पर बहती हैं? शुमाल और मगरिब के अंदर बहती हैं। देखो यहाँ पर इस जगह पर बहती हैं पीछे हटते वक्त मानसूनी हवाएं शुमाल मगरिब के अंदर। तो ये हवाएं मगरिबी घाट से टकराकर बहर अरब के नज़दीक वाक़ई मगरिबी साहिल पर बारिश कर देती हैं। याद रखोगे कि ये जो हवाएं हैं मगरिबी साहिल से, यानी कि इस जगह पर बहर अरब के नज़दीक है मगरिबी साहिल, तो इस जगह पर ये वाली हवाएं टकराकर इस जगह पर यानी कि मालाबार साहिल पर बारिश करने लगती हैं। याद रखोगे कि जब मानसून की वापसी होती है तो मानसून की वापसी के अंदर शुमाल मगरिब में हवाएं चलती हैं और ये हवाएं मगरिबी साहिल से टकराती हैं, जो कि बहर अरब के यहाँ पर इस जगह पर नज़दीक है। तो इसी वजह से ये हवाएं यहाँ पर टकराकर मालाबार साहिल के अंदर बारिश करने लगती हैं। तो एग्ज़ाम में क्या लिखोगे कि वापस होती हुई मानसूनी हवाओं की वजह से मालाबार साहिल पर बारिश होती है। पीछे हटते वक्त मानसूनी हवाएं शुमाल मगरिब में बहती हैं। यही हवाएं मगरिबी घाट से टकराकर बहर अरब के नज़दीक मगरिबी साहिल पर बारिश करती हैं। मानसून की बहर अरब वाली शाख या फिर मगरिबी तिजारती हवाएं मालाबार साहिल के अंदर बारिश करती हैं। अगला सवाल है, जेट धाराएं क्या हैं और ये हिंदुस्तान की आबो हवा को कैसे मुतासिर करती हैं? तो बच्चों, जेट धाराएं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चलने वाली हवाओं को कहते हैं। तो आंसर में लिखोगे कि 12,000 मीटर की ऊंचाई पर बहने वाली हवाएं जेट धाराएं कहलाती हैं। याद रखोगे 12,000 मीटर की ऊंचाई पर बहने वाली हवाएं जेट धाराएं कहलाती हैं। दर हकीकत ज़्यादा ऊंचाई पर बहने वाली ये मगरिबी जेट हवाएं होती हैं। याद रखोगे कि ज़्यादा ऊंचाई पर चलने वाली कौन सी हवाएं होती हैं? मगरिबी जेट हवाएं होती हैं। मौसम गर्मा में इनकी रफ्तार 110 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है और मौसम सरमा में इनकी रफ्तार 184 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है। ये हवाएं वस्ती अर्जुल बलद और हिंदुस्तान के शुमाली नस्फ गिरह के ऊपर चलती हैं। याद रखोगे कि ये हवाएं कहाँ पर चलती हैं? वस्ती अर्जुल बलद और हिंदुस्तान का जो शुमाली नस्फ गिरह है उसके ऊपर चलती हैं।
अगला क्वेश्चन है, मानसून की तारीफ़ कीजिए और मानसून की रुकावट से आप क्या समझते हैं। तो आंसर में क्या लिखोगे कि लफ्ज़ मानसून अरबी ज़बान के लफ्ज़ मौसम से अक्सा किया गया है। याद रखोगे कि लफ्ज़ मानसून अरबी ज़बान के लफ्ज़ मौसम से लिया गया है। लफ्ज़ मानसून का मतलब है एक ऐसा मौसम जिसमें हवा का इंतज़ाम मुकम्मल तौर पर पलट जाता है। लफ्ज़ मानसून का मतलब क्या है, हवा का एक ऐसा मौसम जिसमें हवा का इंतज़ाम मुकम्मल तौर से पलट जाता है। मानसूनी हवाएं बहरे हिंद में ख़त-ए-तवा को पार करने के बाद जुनूब मगरिबी तिजारती हवाओं की सिमत इख्तियार कर लेती हैं। याद रखोगे कि मानसूनी हवाएं बहरे हिंद में ख़त-ए-तवा को पार करने के बाद जुनूब मगरिबी तिजारती हवाओं की सिमत इख्तियार कर लेती हैं, यानी कि फ़िगर से समझाती हूँ। देखो बच्चों, बहरे हिंद यहाँ पर होता है, तो मानसूनी हवाएं बहरे हिंद में ख़त-ए-तवा ये है, तो ख़त-ए-तवा को पार करने के बाद जुनूब और मगरिबी तिजारती हवाओं में तब्दील हो जाती हैं। याद रखोगे, जुनूब मगरिबी तिजारती हवाओं में तब्दील हो जाती हैं। फिर से समझाती हूँ कि देखो बच्चों, मानसूनी हवाएं बहरे हिंद के अंदर जब चलती हैं तो वो चलती हुई ख़त-ए-तवा को इस लाइन को पार करती हैं। फिर क्या करती हैं कि जुनूब और मगरिब के अंदर तिजारती हवाओं को चलाती हैं। तो इसी से मानसून के मौसम की शुरुआत होती है, मानसून की शुरुआत होती है। अब मानसून की रुकावट का मतलब क्या है, एक मरतबा में सिर्फ कुछ ही दिन बारिश का होना मानसूनी रुकावट कहलाता है, यानी कि कम बारिश का होना, या फिर मुख्तसर तौर पर जब मानसूनी मौसम में बारिशें ही नहीं होती हैं तो इसे मानसूनी रुकावट कहा जाता है। अगला सवाल है कि मानसून को एक धागे में बांधने वाला क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया कि यहाँ पर कहा गया है कि मानसून ने हिंदुस्तान को किस तरह से एक धागे में बांध कर रख रखा है। तो बच्चों, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। देखो, हिंदुस्तान में अलग अलग रियासतें हैं जहाँ का जो आबो हवा है वो अलग अलग है, क्योंकि कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर वादियाँ हैं। तो हर जगह की आबो हवा अलग अलग है, तो हर जगह पर मानसून की पेशकदमी तो ज़रूर होती है। तो मानसून की पेशकदमी से ही हिंदुस्तान का रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान हर चीज़ जुड़ी हुई है। तो आप इस बात को किस तरह से लिखोगे एग्ज़ाम के अंदर कि मानसूनी हवाएं हिंदुस्तान की आबो हवा को एक धागे में बांध देती हैं, जिससे कि हिंदुस्तान के साथ मानसून के मुंसलिक रहने से भी ऐसे हालात बनते हैं जैसे शुमाल की तरफ से आने वाली ठंडी हवाएं हिंदुस्तान में दाखिल नहीं होती हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ऊपर की साइड हिमालय पहाड़ है और पीछे क्या है, बहुत ज़्यादा बर्फीला एरिया है। तो शुमाल की तरफ से जो ठंडी हवाएं हैं वो हिमालय पहाड़ रोक लेता है और हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा ठंड से बचाता है। इसके अलावा हिंदुस्तान से बाहर के दीगर ममालिक में इन्हीं ठंडी हवाओं के ज़रिए ज़बरदस्त ठंड पड़ती है, मगर हिमालय हमारी हिफाजत कर लेता है। इसी तरह हिंदुस्तान का जज़ीरा नुमा पठार 3 तरफ से बहरे आज़मों से ढका हुआ है, यानी कि हिंदुस्तान 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, खलीज बंगाल, बहरे अरब और बहरे हिंद। तो इस कुदरती निज़ाम की वजह से भी यहाँ पर एक अलग तरह का दर्जा हरारत टेम्परेचर कायम रहता है। मौसमों की तब्दीली भी हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा अतिया है। हिंदुस्तान के लोकगीतों में, रहन सहन में, बर्ताव में, खाने पीने की आदतों वगैरह में सभी कुछ मानसून और मानसून के साथ जुड़े हैं। इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में मानसून ने हिंदुस्तान को एक धागे में ही बांधा हुआ है, क्योंकि मानसून के अनगिनत फ़ायदे हैं। अगला सवाल है कि हिंदुस्तान में मशरिक़ से मग़रिब की तरफ बारिशों की मिक़दार कम क्यों हो जाती है। तो बच्चों देखो, इसकी 2 वजहें हैं। पहली वजह ये है कि शुमाली हिंदुस्तान में ज़्यादातर बारिशें जुनूब मग़रिबी मानसूनी हवाओं के ज़रिए होती हैं। याद रखोगे कि शुमाली हिंदुस्तान में ज़्यादातर बारिशें किस वजह से होती हैं, जुनूब मग़रिबी मानसूनी हवाओं के ज़रिए होती हैं, जो मशरिक़ में पहले पहुंचती हैं और मग़रिब में बाद में पहुंचती हैं। इसी वजह से मशरिक़ी हिस्सों में ज़्यादा बारिश होती है और मग़रिबी हिस्सों में कम बारिश होती है। देखो बच्चों, फिगर से समझते हैं। ये जो शुमाली हिंदुस्तान है, यहाँ पर ज़्यादातर बारिशें किस वजह से होती हैं,
जुनूब और मगरिबी मानसून की वजह से होती हैं। इतनी बात समझ में आई। तो ये जो हवाएं होती हैं पहले तो मशरिक़ के अंदर पहुंचती हैं और फिर मगरिब के अंदर पहुंचती हैं। तो जिस वजह से मशरिक़ में ज़्यादा बारिश होती है और मगरिब के अंदर कम बारिश होती है। दूसरी वजह क्या है कि नमी वाली हवाएं पहले मशरिक़ में पहुंच जाती हैं तो यहाँ पर बारिश कर देती हैं, पर यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हवाएं कैसी हो जाती हैं, खुशक हो जाती हैं, जिस वजह से इस जगह पर बारिश नहीं होती है। तो दोनों ही वजह एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे कि शुमाली हिंदुस्तान में ज़्यादातर बारिशें जुनूब मगरिबी मानसूनी हवाओं के ज़रिए होती हैं, जो मशरिक़ में पहले पहुंचती हैं और मगरिब में बाद में। इसलिए मुल्क के मशरिक़ी हिस्सों में ज़्यादा और मगरिबी हिस्सों में कम बारिशें होती हैं। अब है खलीज बंगाल से उठने वाली मानसूनी हवाएं हिमालय के मशरिक़ी शाखों से टकराकर अपनी सिमत मगरिब की जानिब बदल लेती हैं। जैसे जैसे ये मशरिक़ से मगरिब की तरफ चलती हैं इनमें पानी की मिक़दार कम होती जाती है। याद रखोगे कि खलीज बंगाल से उठने वाली मानसूनी हवाएं हिमालय की जो मशरिक़ी शाखा हैं उनसे टकराकर अपनी डायरेक्शन मगरिब की जानिब बदल लेती हैं। जैसे जैसे ये मशरिक़ से मगरिब की तरफ जाती हैं तो पानी की मिक़दार हवा में कम हो जाती है और मगरिब में कम बारिश होती है। तो बतदरीज कम बारिश करती हैं। जैसे कि कोलकाता में सालाना बारिश 119 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर बारिश होती है। बरसग़ीर हिंद यानी कि हमारे हिंदुस्तान में हवा की सिमत मौसम में तब्दीली लाती है, यानी कि हवा की डायरेक्शन की वजह से मौसम के अंदर चेंजिंग आती है। इस बात को बताना है। याद रखोगे कि बरसग़ीर हिंद यानी कि हिंदुस्तान में हवा की सिमत के अंदर चेंज होने की वजह से, डायरेक्शनों की वजह से मौसम के अंदर किस तरह से तब्दीली आती है। तो आंसर में क्या लिखोगे कि शुमाली मैदानों के ऊपर मौसम गर्मा में ज़बरदस्त गर्मी पड़ने की वजह से बहरे अरब के नज़दीक दर्जा हरारत में कमी हो जाती है। याद रखोगे कि शुमाली मैदानों यानी कि मैप का जो ऊपर वाला हिस्सा है तो वहाँ पर मौसम गर्मा में ज़बरदस्त गर्मी पड़ने की वजह से बहरे अरब के नज़दीक दर्जे हरारत में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हवाओं की सिमत तब्दील हो जाती है। याद रखोगे कि बहरे अरब में दर्जे हरारत में कमी ही आने की वजह से हवाओं की सिमत तब्दील हो जाती है। इसके अलावा दूसरी वजह है कि हवाओं की सिमत के तब्दील होने की वजह तिब्बत के पठार पर ज़बरदस्त गर्मी का पड़ना है। याद रखोगे कि तिब्बत के पठार पर ज़बरदस्त गर्मी का पड़ना है, इस वजह से भी हवा की डायरेक्शन बदलती है। यहाँ पर गर्मी की वजह से तेज़ रफ्तार वाली हवाएं चलती हैं तिब्बत की पठार पर और ऊंचे दबाव की हालत बन जाते हैं और मगरिबी जेट हवाओं का हिमालय के शिमाली सिमत में बहना यहाँ के मौसम को असरअंदाज करता है। याद रखोगे कि मगरिबी जेट हवाएं क्या होती हैं, जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर चलती हैं। तो मगरिबी जेट हवाएं हिमालय की जब शिमाली सिमत में चलती हैं तो इस वजह से भी मौसम के अंदर तब्दीली आती है। समझ में आया आपको ये आंसर कि शिमाली मैदानों के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिस वजह से बहर अरब के नज़दीक का मौसम ठंडा हो जाता है और इसी वजह से हवा का कम दबाव बन जाता है और हवा के कम दबाव से हवा की डायरेक्शन के अंदर तब्दीली होती है और मौसम में तब्दीली होती है। दूसरी वजह तिब्बत के पठार के ऊपर तेज़ गर्मी का पड़ना है। यहाँ पर तेज़ रफ्तार हवाएं चलती हैं गर्मी के अंदर और यहाँ पर क्या होता है, ऊंचे दबाव के हालत बन जाते हैं और मगरिबी जेट हवाओं का हिमालय के शुमाली सिमत में बहना भी यहाँ के मौसम को असरअंदाज करता है। अगला सवाल है कि हिंदुस्तान में ज़्यादातर बारिश कुछ ही महीनों में क्यों होती हैं, यानी कि जून, जुलाई और अगस्त और सितंबर इन 4 महीनों में ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो इसकी वजह क्या है। तो यहाँ पर लिखोगे कि हिंदुस्तान में ज़्यादा बारिशें सिर्फ जून से सितंबर तक के 4 महीनों में हो जाती हैं। इन महीनों में जुनूब मगरिबी हवाएं चलती हैं। याद रखोगे कि इन महीनों में कौन सी हवाएं चलती हैं, जुनूब और मगरिब की तरफ से हवाएं चलती हैं। चूँकि ये हवाएं समुद्र की तरफ से आती हैं इसलिए यहाँ के एक बड़े हिस्से के अंदर बारिश लेकर आती हैं, क्योंकि ज़्यादा दबाव वाले एरिया से कम दबाव वाले एरिया में आती हैं, तो इसी वजह से बारिश होने लगती है। बहर अरब से उठने वाली हवाएं जब मगरिबी घाट से टकराती हैं, याद रहेगा कि बहर अरब से जब उठने वाली हवाएं मगरिबी घाट से टकराती हैं तो वे साहिली इलाकों में 30 सेंटीमीटर तक बारिश लाती हैं। इसी तरह खलीज बंगाल की साइड से उठने वाली हवाएं आसम, मेघालय वगैरह में बारिशें लाती हैं। मासिनराम, जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मेघालय में वाक़ई है।
मानसूनी हवाओं की आमद जिसकी वजह से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, कुछ ही महीनों तक ही महदूद है, यानी कि 4 महीनों तक। इसी वजह से ज़्यादा बारिश है सिर्फ जून से सितंबर के महीनों में होती हैं, क्योंकि मानसूनी हवाएं इन्हीं 4 महीनों के अंदर चलती हैं। याद रखोगे कि मानसूनी हवाएं इन्हीं 4 महीनों के अंदर चलती हैं। अगले सवाल को ध्यान से सुनेंगे कि तमिलनाडु के साहिल पर मौसम सरमा में बारिश होती है, तो क्यों होती है। यहाँ पर लिखोगे कि तमिलनाडु का मशरकी साहिल मौसम सरमा में आमतौर पर खुशक रहता है, क्योंकि बहर अरब से आने वाली जुनूब मगरिबी मानसूनी हवाएं मगरिबी घाट पर ज़्यादा बरसती हैं। याद रखोगे कि तमिलनाडु का मशरकी साहिल मौसम सरमा में आमतौर पर खुशक रहता है। बच्चों, क्यों खुशक रहता है? क्योंकि जुनूब और मगरिब से आने वाली मानसूनी हवाएं मगरिबी घाटों पर यानी कि इन जगहों पर ज़्यादा बरसती हैं। इसी वजह से तमिलनाडु का मशरकी हिस्सा खुशक रहता है। तो ये जो हवाएं होती हैं मशरकी साहिल पर पहुँचते पहुँचते बिल्कुल खुशक हो जाती हैं। इसी वजह से चेन्नई में मौसम गर्मा में बारिशें नहीं होती हैं। चेन्नई में क्यों बारिशें नहीं होती हैं? क्योंकि ये मगरिबी घाट पर बरस जाती हैं और मशरकी साहिल पर पहुँचते पहुँचते बिल्कुल खुशक हो जाती हैं। इस वजह से चेन्नई में मौसम गर्मा में बिल्कुल बारिश नहीं होती। अब मौसम सरमा में हालत इसके उल्टे हो जाते हैं। मौसम सरमा में हिंदुस्तानी इलाकों में दबाव होता है, जबकि बहरे हिंद पर कम दबाव की वजह से हवाएं ज़मीन से समुद्र की तरफ चलने लगती हैं। याद रखोगे कि सर्दियों में क्या होता है, हालात इस वाली कंडीशन के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। मौसम सरमा में हिंदुस्तानी इलाकों में हवा का दबाव होता है, जबकि बहरे हिंद पर कम दबाव होने की वजह से हवाएं ज़मीन से समुद्र की तरफ चलने लगती हैं, यानी कि उल्टी चलने लगती हैं, ज़मीन से समुद्र की तरफ चलती हैं। अगला सवाल है कि मशरकी साहिल डेल्टा वाले इलाकों में आमतौर पर साइक्लोन यानी कि तूफ़ान क्यों आते हैं। तो याद रखोगे कि हर साल अक्टूबर और नवंबर में खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के हालात बनते हैं। याद रखोगे कि अक्टूबर और नवंबर के अंदर हर साल खलीज बंगाल के अंदर हवा के कम दबाव के हालात बनते हैं। जब हवा के कम दबाव के हालत होंगे तो हवाएं किधर की साइड से आएंगी? जिधर की साइड हवा का ज़्यादा दबाव है। तो यहाँ पर तो कम दबाव के ये हालत जब आगे बढ़ते हैं तो अंडमान के नज़दीकी समुद्र में साइक्लोन का दबाव बन जाता है और ये साइक्लोन मशरकी डेल्टा वाले इलाकों में तबाही मचा देते हैं। याद रहेगा कि हर साल अक्टूबर से नवंबर में खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के हालत बन जाते हैं और कम दबाव के हालत जब बनते हैं और ये हवाएं आगे बढ़ती हैं तो अंडमान के नज़दीकी समुद्र में साइक्लोन वाले दबाव बन जाते हैं और ये साइक्लोन मशरकी डेल्टा वाले इलाकों में तबाही मचा देते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों और मगरिबी घाट के रेन शेडो इलाकों खुश्की से मुतासिर इलाके क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर क्यों खुश्की रहती है, ज़्यादा बारिश नहीं होती है? तो जवाब में लिखोगे कि मानसून की बहर अरब शाख मगरिबी घाटों की ऊंची पहाड़ियों के साथ टकराने और तमाम पानी वहीं बरस जाने की वजह से ऐसा होता है। याद रखोगे कि मानसून के बहर अरब शाख के मगरिबी घाटों की ऊंची पहाड़ियों के टकराने की वजह से ही तमाम पानी वहीं बरस जाने से ऐसा होता है कि राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों और मगरिबी घाटों के अंदर कम बारिश होती है। और इसके अलावा आरावली पहाड़ी की सिलसिले की ऊंचाई कम रहने की वजह से भी मानसूनी हवाएं यहाँ से बारिश किए बगैर आगे निकल जाती हैं, यानी कि ये पहाड़ियाँ छोटी होती हैं और यहाँ पर मानसूनी हवाएं रुक नहीं पाती हैं और वो आगे बढ़ जाती हैं। तो इस वजह से ये एरिया राजस्थान और गुजरात खुशक रह जाता है। आरावली पहाड़ियाँ हैं जो थोड़ी छोटी हैं, जिनके ऊपर से मानसून वाले जो बादल होते हैं आसानी से गुजर जाते हैं, तो वो उनको रोक नहीं पाती हैं आरावली की पहाड़ियाँ, जिस वजह से ये एरिया खुशक ही रह जाता है राजस्थान और गुजरात का। अगला सवाल है कि हिंदुस्तान की आबो हवाई हालात के इलाक़ाई तगज़ियात को मिसालें देकर समझाना है। यानी कि देखो, दर्जा हरारत, फ़िज़ाई दबाव, हवाएं, रतूबत और बारिशें वग़ैरह आबो हवा के लिए यानी कि क्लाइमेट के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं? दर्जा हरारत,
क्लाइमेट के बनने के अंदर डिपेंड करता है। फ़िज़ा का दबाव भी क्लाइमेट बनने पर डिपेंड करता है। हवाएं, रतूबत यानी कि ह्यूमिडिटी और बारिश वगैरह। तो सबसे पहले लिखेंगे दर्जा हरारत के बारे में हिंदुस्तान के। तो राजस्थान के जैसलमेर, अजमेर और थार रेगिस्तान में मौसम गर्मा में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक इसी वक्त कश्मीर की घाटी का दर्जा हरारत 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और दिन और रात की दर्जा हरारत में भी फ़र्क दिखाई पड़ता है। मिसाल के तौर पर राजस्थान में थार रेगिस्तान का दर्जा हरारत रात में गिरकर 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जबकि केरला और अंडमान निकोबार जज़ाइर में दिन और रात का दर्जा हरारत एक जैसा रहता है। यानी कि हिंदुस्तान का जो दर्जा हरारत है अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, जिसकी वजह से भी मानसूनी हवाएं अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की आबो हवाओं को बनाती हैं। अगला है फ़िज़ाई दबाव। तो दर्जा हरारत दर्जा हरारत नमी को ख़त्म करता है। ज़्यादा दर्जा हरारत होगा तो हवाएं खुशक हो जाएंगी और हवा का कम दबाव बनेगा, जिसकी वजह से शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में हवा के कम दबाव वाले इलाका बन जाता है। कहाँ पर? शुमाल और मशरक़ी हिंदुस्तान में कौन सा दबाव का इलाका बनता है? हवा का लो प्रेशर वाला एरिया बन जाता है। इसे पूरा करने के लिए ज़्यादा दबाव वाले इलाकों से हवाएं तेज़ी से चलने लगती हैं इन जगह पर, और मौसम सरमा में हिमालय के शुमाल में कम दबाव का इलाका बन जाता है। इसलिए वहाँ से बर्फीली हवाएं बहरे हिंद की तरफ से चलने लगती हैं और गर्मियों में ये हालत बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाते हैं। अगला पॉइंट है हवाएं। तो शुमाल मशरक़ी तिजारती हवाएं शुमाली नस्ब किरे के ऊंचे दबाव वाले इलाके में पैदा होती हैं। याद रखोगे कि शुमाल और मशरक़ी, देखो शुमाल और मशरक़ इधर की साइड है, तो शुमाल मशरक़ी तिजारती हवाएं शुमाली नस्ब किरे के ऊंचे दबाव वाले इलाके से पैदा होती हैं। ज़मीन की क़ुव्वत गर्दिश इन्हें शुमाली और जुनूबी नस्ब किरे में बतरतीब बाएं और दाईं तरफ मोड़ देती हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो मौसम गर्मा में जेठ हवाएं हिमालय के शुमाल की तरफ निकल जाती हैं और उनकी जगह शुमाली जेठ हवाएं ले लेती हैं। ये हवाएं केरला, तमिलनाडु और दक्कन के पठारों में चलती हैं। जेठ हवाएं, इन्हें मगरबी हलचल भी कहा जाता है। इन्हीं हवाओं को क्या कहा जाता है? मगरबी हलचल भी कहा जाता है। रतूबत यानी कि ह्यूमिडिटी। गंगा के मैदानों, सुंदरबन के डेल्टा और शुमाली मैदानों और साहिली मैदानों में रतूबत आमतौर पर मानसून की पेशगी और उसकी वापसी के दौरान मौजूद रहती है। याद रखोगे कि गंगा के मैदानों, सुंदरबन के डेल्टा, शुमाली मैदानों और साहिली मैदानों में रतूबत आमतौर पर मानसून की पेशगी और मानसून की वापसी के दौरान मौजूद रहती है, यानी कि हवा में नमी। तो इस वजह से कम दबाव की हालत बनने के दौरान रतूबत ज़्यादा महसूस होने लगती है। अब है बारिश है। तो हिंदुस्तान में बारिशें होती हैं और बर्फ़ भी पड़ती है। हिंदुस्तान के शुमाल मशरक़ी हिस्से जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर, आसाम और अरुणाचल प्रदेश में बर्फ़बारी होती है, जबकि मुल्क के बाकी हिस्सों में कम या ज़्यादा मिक़दार में बारिश होती है। अगला सवाल है कि मानसूनी हवाओं की तारीफ़ कीजिए और इनकी खसूसियात बतानी है। तो लफ्ज़ मानसून अरबी ज़बान के लफ्ज़ मौसिब से अक्सा किया गया है, जो कि उर्दू ज़बान से मुश्तमिल है। चुनांचे लफ्ज़ मानसून का मतलब एक ऐसा मौसम है जिसमें हवा का इंतज़ाम मुकम्मल तौर से पलट जाता है। मानसूनी हवाएं बहरे हिंद में ख़त इस्तावा को पार करने के बाद जुनूब मगरबी तिजारती हवाओं की सिमत इख्तियार कर लेती हैं, जो हवाओं का एक सयारगानी निज़ाम है। याद रखोगे कि मानसूनी हवाएं कैसे चलती हैं। तो देखो, मानसूनी हवाएं जो होती हैं ये है बहरे हिंद। तो बहरे हिंद में इस वाली लाइन को यानी कि ख़त इस्तावा को पार करने के बाद तो ये हवाएं जुनूब और मगरबी तिजारती हवाओं की सिमत इख्तियार कर लेती हैं। याद रखोगे कि मानसूनी हवाएं बहर हिंद में ख़त इस्तावा को पार करने के बाद आज जुनूब मगरबी तिजारती हवाओं की सिमत इख्तियार कर लेती हैं, जो कि हवाओं के चलने का एक निज़ाम है, जिसी वजह से मानसूनी हवाएं चलती हैं।
अब मानसूनी हवाओं की क्या क्या खासियत है, तो पहले लिखोगे कि तमिलनाडु के मशरक़ी साहिल को छोड़कर बाकी हिंदुस्तान में ज़्यादातर बारिशें मौसम गर्मा की मानसूनी हवाओं से ही होती है। याद रखोगे कि तमिलनाडु के मशरक़ी साहिल को छोड़कर बाकी के पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादातर बारिशें मौसम गर्मा में मानसूनी हवाओं के ज़रिए होती है। ये बारिशें मुसलसल नहीं होती हैं। होने वाली कुल बारिशें हर साल यकसा नहीं होती है। किसी एक साल में मानसूनी हवाओं के ज़रिए होने वाली बारिशों की मिक़दार कभी कम होती है तो कभी किसी साल में ज़्यादा होती है। ये बात इस बात पर मुनहसर करती है कि खलीज बंगाल में बनने वाली कम दबाव का इलाका कितना बड़ा होगा। ठीक, अगर इलाका जितना बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा बारिशें होंगी। तो इस कम और ज़्यादा बारिशें किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं कि खलीज बंगाल में बनने वाले कम दबाव का इलाका कितना बड़ा होगा। मानसूनी हवाओं के ज़रिए होने वाली बारिशों की तकसीम भी गैर यकसा होती है। कुछ इलाकों में ज़्यादा होती है बारिश, कुछ इलाकों में कम होती है। इसके अलावा है हिमालय के पहाड़ी इलाकों में कम हवाई दबाव के इलाके बनने से पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बारिशें होती हैं और इससे मैदानी इलाकों में सैलाब आ जाते हैं। मानसूनी हवाओं के ज़रिए होने वाली बारिशें कभी बहुत जल्द शुरू हो जाती हैं और कभी बहुत ज़्यादा देर से शुरू होती हैं और कभी। टेक्स्ट बुक का अगला सवाल है, मौसम सरमा की खसूसियत बयान कीजिए। तो जवाब में लिखोगे कि नवंबर माह के वसत से यानी कि आधे नवंबर के बाद से शुरू होकर फरवरी माह तक मौसम शुमाली हिंदुस्तान में मौसम सरमा कहलाता है। याद रखोगे कि नवंबर माह के वसत से शुरू होकर फरवरी माह तक का मौसम शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी का मौसम कहलाता है। इसमें दिसंबर और जनवरी के महीने में ज़्यादा ठंड पड़ती है। इस मौसम में दर्जा हरारत जुनूब से शुमाल की तरफ धीरे धीरे गिरने लगता है। याद रखोगे कि सर्दियों में मौसम का जो दर्जा हरारत होता है वो टेम्परेचर जुनूब से शुमाल की तरफ धीरे धीरे गिरने लगता है। दिन में मुकाबलतन कम और रात में ज़्यादा ठंड होती है। दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी होने लगती हैं। मौसम सरमा में पूरे मुल्क में खुशक मौसम रहता है। सिर्फ तमिलनाडु के साहिली इलाकों में मौसम सरमा की बारिशें होती हैं। हिंदुस्तान के साहिली इलाकों में इन दिनों आम दर्जा हरारत रहता है, यानी कि जो समुद्र की साइड के एरिया है। शुमाली हिस्सों में इसके अलावा शुमाली हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली वगैरह में। दिसंबर माह में जब दिल्ली के लोग ऊनी कपड़े पहने हुए होते हैं तो कलकत्ता के लोग कुर्ता पहनकर सुबह के मज़े लेते हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में होने वाली मानसूनी बारिशें और इनकी खसूसियात बतानी है। तो इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मैंने सारी ही खसूसियात आपको पढ़कर बता दी हैं, बिल्कुल सेम है ये। अब बच्चों, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी जो आपसे ज़रूर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जिसके ज़रिए आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे और आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को समझकर लिख पाओगे। तो हिंदुस्तान के किस मकाम पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? मौसिनराम में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ साल भर में 1080 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है। जेट स्ट्रीम क्या है? तो ये तेज़ चलने वाली हवाएं होती हैं जो फ़िज़ा के ऊपरी हिस्से में एक तंग पट्टी में चलती हैं। याद रखोगे कि जेट स्ट्रीम क्या है? तो ये तेज़ चलने वाली हवाएं होती हैं जो फ़िज़ा के ऊपरी हिस्से में एक तंग पट्टी में चलती हैं। अगला सवाल है, मानसून के फटने से क्या मुराद है? बारिश से भरी हुई मानसूनी हवाएं बड़ी ताकतवर और तेज़ होती हैं। तो जब ये हवाएं बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट और आवाज़ करती हैं, चमक करती हैं और लगातार बारिश एकदम से करने लगती हैं, तो इसे मानसून का फटना कहते हैं। याद रखोगे कि बारिश से भरी हुई जो मानसूनी हवाएं होती हैं बड़ी तेज़ और ताकतवर होती हैं और जिस जगह पर ये बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड के अंदर तूफ़ान की मानिंद गड़गड़ाहट करती हैं और बिजली की चमक करती हैं और मुसलसल बारिश करने लगती हैं स्पीड के साथ, तो इसे मानसून का फटना कहते हैं। अब है ट्रॉपिकल आबो हवा की 2 खासियतें बतानी हैं। तो इस आबो हवा में पूरे साल दर्जा हरारत ज़्यादा रहता है। याद रखोगे, ट्रॉपिकल आबो हवा में पूरे साल दर्जा हरारत ज़्यादा रहता है। आबो हवा में मौसम सरमा खुसूसन खुशक रहता है। याद रखोगे कि इस आबो हवा में मौसम सरमा में मौसम खुशक रहता है। अगला सवाल है, मुंबई में मौसम गर्मा में ज़्यादा बारिश होती है जबकि चेन्नई में मौसम सरमा में ज़्यादा बारिश होती है। इसकी 2 वजहें बतानी है।
तो मुंबई में मौसम गर्मा में बहर अरब की मानसूनी शाख के ज़रिए ज़्यादा बारिश हो जाती है, क्योंकि मुंबई समुद्र के नज़दीक है, बहर अरब के नज़दीक है। तो बहर अरब की मानसूनी शाख के ज़रिए मुंबई के अंदर मौसम गर्मा में ज़्यादा बारिश होती है। अब चेन्नई में मानसून की पेशकदमी के मौसम में कम बारिश होती है। यहाँ ज़्यादातर बारिशें शुमाल मशरक़ी मानसून के ज़रिए यानी कि सर्दियों में होती है। याद रखोगे कि चेन्नई में ज़्यादातर बारिशें कब होती हैं? शुमाल और मशरक़ी मानसून के ज़रिए मौसम सरमा में होती हैं। अगला सवाल है, कोह हिमालय किस तरह हिंदुस्तान के लिए आबो हवा की तकसीम का काम करता है? मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि कोह हिमालय हिंदुस्तान को बर्फीली ठंडी हवाओं से बचाता है। तो कोह हिमालय के ऊंचे सिलसिले शुमाली हवाओं के सामने दीवार की तरह खड़े हैं। शुमाली कुतुब नस्फ ग्रह के नज़दीक से पैदा होने वाली ये ठंडी और बर्फीली हवाएं हिमालय को पार करके हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हो पाती हैं। नतीजतन मुकम्मल शुमाली हिंदुस्तान में ट्रॉपिकी आबो हवा पाई जाती है, गर्म आबो हवा पाई जाती है। इससे जाहिर होता है कि हिमालय पहाड़ी सिलसिला हिंदुस्तान की आबो हवा की तकसीम का काम करता है। अगला सवाल है, यकसा और गैर यकसा आबो हवा में फ़र्क बताना है। तो यकसा आबो हवा कैसी होती है? ऐसी आबो हवा जिसमें मौसम गर्मा में ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही मौसम सरमा में ज़्यादा सर्दी पड़ती है, और आबो हवा यकसा रहती है, एक जैसी रहती है। अब गैर यकसा आबो हवा ऐसी आबो हवा जिसमें मौसम गर्मा में दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है और मौसम गर्मा में दर्जा हरारत बहुत कम हो जाता है। इस तरह दर्जा हरारत में सालाना फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसी आबो हवा अक्सर उन इलाकों में पाई जाती है जो साहिली समुंदर से बहुत दूर होते हैं, यानी कि समुंदर से बहुत दूर होते हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश वगैरह, यानी कि मुल्क के शुमाली हिस्से के अंदर ऐसी गर्मी और सर्दी पड़ती है। अगला सवाल है कि मौसम और आबो हवा की ज़रूरी चीज़ों के नाम बताने हैं। तो मौसम और आबो हवा के लिए किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? दर्जा हरारत, हवा का दबाव, हवा, मरतूबियत और बारिशों से ही मौसम और आबो हवा बनते हैं। याद रखोगे किन किन चीज़ों से? दर्जा हरारत, हवा का दबाव, हवा, मरतूबियत और बारिशें। हिंदुस्तान में ज़्यादातर बारिशों कौन से 4 महीनों में होती है? जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में। हिंदुस्तान में कितने मौसम पाए जाते हैं? तो मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मानसून की पेशकदमी और मानसून की वापसी। मगरिबी साहिल पर वाक़ई उन रियासतों के नाम बताएं जहां पर ट्रॉपिकी साइक्लोन अक्सर आते हैं। तो मगरिबी साहिल पर, यानी कि देखो मगरिब इस तरफ है तो मगरिबी साहिल इस तरफ होंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि मगरिबी साहिल पर वाक़ई उन रियासतों के नाम बताइए जहाँ पर ट्रॉपिकी साइक्लोन आते हैं। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मगरिबी बंगाल में ट्रॉपिकी साइक्लोन आते हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तान की आबो हवा को मुतासिर करने वाले ख़ास अवामिल कौन कौन से हैं? तो महल वक़ू है, तबी ख़तोखाल, सतही हवाएं, बालाई फ़िज़ाई लहरें या हवा का दबाव वगैरह। मानसून से क्या मुराद है? ये तो मैंने बता दिया था। बरसागिर हिंद में मानसून के फैलाव पर हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों का क्या असर पड़ता है? तो बरसागिर हिंद में मानसूनी हवाओं के फैलाव का गहरा असर पड़ता है। इनके असरात से बरसागिर हिंद मरतूब इस्तवाई हवाओं की जद में आ जाता है। अगला सवाल है, गंगा की वादी में शुमाल मशरिकी तिजारती हवाओं की सिमत क्यों तब्दील हो जाती है? तो हवाओं की सिमत पर किसी इलाके की ज़मीनी ख़तोखाल का गहरा असर पड़ता है, यानी कि वो जगह कैसी है, मैदानी है, रेतीली है, रेगिस्तानी है, पठारी है, पहाड़ी है, साहिली है। तो हवाओं की डायरेक्शन का हवाओं की सिमत पर किसी इलाके की ज़मीन के ख़तोखाल का गहरा असर पड़ता है। गंगा की वादी में भी ज़मीनी अशकाल की वजह से मशरिकी हवाओं की सिमत तब्दील होकर मगरिबी या शुमाल मगरिबी हो जाती है। याद रखोगे कि गंगा की वादी में ज़मीनी अशकाल यानी कि वहाँ की ज़मीनी सूरत की वजह से मशरिकी हवाओं की सिमत तब्दील होकर मगरिब या शुमाल मगरिबी हो जाती है। अगला सवाल है, मानसून की वापसी से क्या मुराद है? अक्टूबर नवंबर में मानसून का कम दबाव का काशत कमज़ोर पड़ जाता है। याद रखोगे कि अक्टूबर और नवंबर में मानसून का कम दबाव वाला इलाका कमज़ोर पड़ जाता है और इसकी जगह ऊंचा हवाई दबाव ले लेता है। यानी कि पहले जो कम दबाव वाला इलाका था वो कमज़ोर पड़कर उसकी जगह
कौन से दबाव का इलाका ले लेता है? ज़्यादा दबाव वाला इलाका, इसलिए मानसून वापस होने लगता है, इसे मानसून की वापसी कहते हैं। मगरिबी हलचल से क्या मुराद है? तो मौसम सरमा में आने वाले साइक्लोन मगरिबी हलचल कहलाते हैं। याद रखोगे कि मौसम सरमा में आने वाले साइक्लोन मगरिबी हलचल कहलाते हैं। मानसून के कम दबाव के ताश्त से क्या मुराद है? तो देखो, मौसम गर्मा में हिंदुस्तान के शुमाली नस्ब हिस्से में दर्जा हिरारत में इजाफा होता रहता है और हवा का दबाव कम हो जाता है। इस खत्े में मई के आखिर तक एक लंबा तंग कम दबाव का खत्े पैदा हो जाता है, जिसे मानसून का कम दबाव का ताश्त कहते हैं। यानी कि जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है उसी जगह पर हवा का कम दबाव बनता है, तो इसे क्या कहते हैं? मानसून का कम दबाव का ताश्त। क्योंकि जब कम दबाव का एरिया बनता है तो ज़्यादा दबाव वाले एरिया की तरफ से हवाएं चलकर आती हैं और वो बारिशें करने लगती हैं गर्मियों में। काल बैसाखी का क्या मतलब है? तो मौसम गर्मा के आखिर में बंगाल और असम में बारिश की तेज़ बौछारें पड़ती हैं। याद रखोगे कि मौसम गर्मा के आखिर में बंगाल और असम में बारिश की तेज़ बौछारें पड़ती हैं। शुमाल मगरिबी और शुमाली हवाओं के ज़रिए होने वाली तेज़ बारिश को काल बैसाखी कहते हैं। याद रखोगे कि शुमाल और मगरिबी और शुमाली हवाओं के ज़रिए होने वाली तेज़ बारिश को काल बैसाखी कहते हैं। लू से क्या मुराद है? इसके असरात मुल्क के किन हिस्सों में पाए जाते हैं? तो लू झुलसा देने वाली गर्म और खुश्क हवा को कहते हैं। इसके असरात मुल्क के शुमाल मगरिबी हिस्सों में पड़ते हैं। कहाँ पर पड़ते हैं लू के असरात ज़्यादा? शुमाल और मगरिबी हिस्सों में। अगला सवाल है कि शुमाली हिंदुस्तान में बारिशों की मकदार मशरिक़ से मगरिब की तरफ जाते जाते कम क्यों हो जाती है? क्यों कम होती है? मैंने अभी बताया था कि शुमाली हिंदुस्तान में बारिशें मशरिक़ से मगरिब की तरफ कम होती हैं। इसकी वजह ज़मीन का खतोखाल और रतूबत से भरपूर हवाओं की सिमतें हैं। यानी कि जो हवाएं रतूबत से भरी होती हैं वो पहले मशरिक़ की साइड चलती हैं, फिर मगरिब की साइड चलती हैं। तो मगरिब की साइड मशरिक़ की साइड बारिश करती हैं और मगरिब तक आते आते खुशक हो जाती हैं। इसी वजह से मगरिब में कम बारिश होती है और मशरिक़ के अंदर ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि रतूबत वाली हवाएं मशरिक़ की डायरेक्शन में पहले जाती हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तान के किन इलाकों में कम बारिशें होती हैं? तो हिंदुस्तान में राजस्थान के मगरिबी हिस्सों जैसे कि मगरिबी गुजरात, मगरिबी हरियाणा, मगरिबी घाट के मशरिक़ी ढलानों में बहुत कम बारिशें होती हैं। थार रेगिस्तान में बारिशें कम क्यों होती हैं? तो थार रेगिस्तान में अरावली की पहाड़ियाँ मानसूनी हवाओं के मतवाज़ी हैं। यानी कि अरावली की पहाड़ियों पर से मानसूनी हवाएं होकर गुजर जाती हैं और ये पहाड़ियाँ इन हवाओं को रोक नहीं सकती हैं, क्योंकि ये नीची होती हैं उनके मानसूनी हवाओं के मुकाबले। इसके अलावा गंगा की वादी से आने वाली मानसूनी हवाएं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भी खुशक हो जाती हैं। इसी वजह से थार रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है। अगला सवाल है, ख़त इस्तावाई आबो हवा की दो खसूसियात बतानी हैं। तो जिन जिन रियासतों से ख़त इस्तावा होकर गुज़रता है मैंने आप सभी को बता दिया था कि वो कौन कौन सी हैं। तो साल भर आमतौर पर ज़्यादा दर्जा हरारत और खुश्क मौसम सरमा ख़त इस्तावाई आबो हवा की खसूसियात हैं। याद रखोगे कि ख़त इस्तावाई जो एरिया है वहाँ की ख़ासियत क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा दर्जा हरारत होता है, मौसम खुशक होता है मौसम सरमा में। और इसकी दूसरी वजह क्या है कि कोह हिमालय की आबो हवा की तकसीम का काम अंजाम देता है और पूरे साल हिंदुस्तान को गर्म कर देता है। शुमाल मशरिक़ी रियासतों में ज़्यादा बारिशें क्यों होती हैं? तो खलीज बंगाल समुद्र है, बंगाल की खाड़ी, तो खलीज बंगाल से उठने वाली जुनूब मगरिबी मानसूनी हवाएं। याद रखोगे कि खलीज बंगाल से उठने वाली जुनूब मगरिबी मानसूनी हवाएं शुमाल मशरिक़ी सूबों की पहाड़ियों से सीधे टकराती हैं और इसी वजह से यहाँ पर खूब बारिशें होती हैं। अगला सवाल है कि गंगा की वादी में चलते हुए मशरिक़ी तिजारती हवाओं की डायरेक्शन क्यों तब्दील हो जाती है? तो दरियाए गंगा शुमाली नस्ब गिरह के नीम ट्रॉपिकी इलाके में वाक़ई है। कहाँ पर वाक़ई है दरियाए गंगा? शुमाली नस्ब गिरह के नीम ट्रॉपिकी इलाके में वाक़ई है। इसलिए हवाएं ज़्यादा दबाव वाले इलाके से हमेशा ख़त इस्तावाई हिस्सों के कम दबाव वाले हिस्से की तरफ लगातार चलती हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हवाएं किस डायरेक्शन में चलती हैं, ज़्यादा दबाव वाले एरिया से कम दबाव वाले
एरिया में चलती रहती हैं। अगर ज़मीन साकिन होती है तो इन हवाओं की सिमत शुमाल से जुनूब की तरफ होती है। लेकिन ऐसा ना होने की दो वजहें हैं। एक तो ये कि ज़मीन मगरिब से मशरिक़ की जानिब गर्दिश करती है, और दूसरे ज़मीन की हरकत ख़त-ए इस्तिवा से क़ुतबों की जानिब कम हो जाती है, तो तिजारती हवाएं कम रफ्तार वाले इलाकों से तेज़ रफ्तार वाले इलाकों की जानिब चलती हैं, इसलिए पीछे रह जाती हैं और मगरिब की जानिब मुड़ जाती हैं। इस तरह इनकी समत गंगा की वादी में मशरिक़ की जानिब से जुनूब मगरिब की जानिब होती जाती है। याद रखोगे कि गंगा वादी में चलते हुए मशरिक़ी तिजारती हवाओं की डायरेक्शन किस वजह से बदलती है, तो इसकी दो वजहें हैं। पहली बात तो ये है कि ज़मीन समतल नहीं है, लेकिन ऐसा ना होने की दो वजहें हैं। एक तो ये कि ज़मीन मगरिब से मशरिक़ की जानिब गर्दिश करती है, और दूसरी ज़मीन की हरकत ख़त-ए इस्तिवा से क़ुतबों की जानिब कम होती जाती है, और तिजारती हवाएं कम रफ्तार वाले इलाकों से तेज़ रफ्तार वाले इलाकों की जानिब चलती हैं, इसलिए पीछे रह जाती हैं और मगरिब की जानिब मुड़ जाती हैं। इस तरह इनकी समत गंगा की वादी से मशरिक़ की जानिब से जुनूब मगरिब की जानिब होती जाती है। अगला सवाल है कि जुनूब मगरिब मानसून से तमिलनाडु में कम बारिश क्यों होती है। मालाबार साहिल मगरिबी घाट पर वाक़ई है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था, जबकि चेन्नई मशरिक़ी घाट पर वाक़ई है। तो जुलाई के माह में ऐसा होता है कि बहर अरब से उठने वाली जुनूब मगरिबी मानसूनी हवाएं सबसे पहले मगरिबी घाटों से टकराती हैं, जिसकी वजह से मालाबार साहिल पर काफ़ी तेज़ बारिश होती है। इसके फ़ौरन बाद ये हवाएं मगरिबी घाट को छोड़कर मशरिक़ी घाट तक पहुँचते पहुँचते खुशक हो जाती हैं और चेन्नई खुशक रह जाता है। अगला सवाल है, मगरिबी हलचल से क्या मुराद है, इससे बारिश हासिल करने वाले दो इलाकों के नाम बताओ। तो मौसम सरमा में शुमाली हिंदुस्तान ख़ास करके पंजाब हरियाणा में कुछ बारिशें मगरिबी साइक्लोन की वजह से होती हैं, जो रोम और खलीज फ़ारस जैसे दूर दराज के इलाकों से उठकर आती हैं। याद रखोगे कि मौसम सरमा में शुमाली हिंदुस्तान में ख़ास करके पंजाब और हरियाणा में कुछ बारिशें मगरिबी साइक्लोन की वजह से होती हैं, जो कि रोम और खलीज फ़ारस जैसे दूर दराज के इलाकों से उठकर आती हैं। इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होती, इसलिए अरब ममालिक ईरान और पाकिस्तान के ऊपर से गुजरते हुए ये साइक्लोन हिमालय पहाड़ी सिलसिले से टकराकर मौसम सरमा में हिंदुस्तान के हरियाणा और पंजाब सूबों में थोड़ी बहुत बारिश का सबब बन जाते हैं। अगला सवाल है, मुंबई के मुकाबले में पूना में बारिश कम क्यों होती है। तो मुंबई और पूना दोनों में ही बारिशें जुनूब मगरिबी मानसून की वजह से होती हैं। ये मानसून बहर अरब से उठकर आते हैं। याद रखोगे कि मुंबई और पूना में बारिशें किस वजह से होती हैं, जुनूब मगरिबी मानसून की वजह से होते हैं, और ये मानसून बहर अरब से उठकर आते हैं। चूँकि मुंबई मगरिबी घाट पर बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा बारिशें होती हैं। दूसरी तरफ पूना मगरिबी घाट के रेन शेडो वाले इलाके में आता है, इसलिए यहाँ पर बारिशें कम होती हैं। पूना कहाँ पर आता है, रेन शेडो वाले इलाके में आता है, इसी वजह से यहाँ पर बारिशें कम होती हैं। रेन शेडो वाले इलाके से क्या मुराद है, पहाड़ों की ढलानों को जहाँ से हवाएं पहाड़ी सिलसिलों को पार करने के बाद नीचे आती हैं, रेन शेडो कहलाते हैं। याद रखोगे कि पहाड़ों की ढलानों को जहाँ से हवाएं पहाड़ी सिलसिलों को पार करने के बाद नीचे आती हैं, उस जगह को रेन शेडो वाला इलाका कहते हैं। यहाँ पर कम बारिश होती है। इसकी वजह यह है कि पहाड़ों को पार करते वक्त नीचे आते आते हवाएं गर्म और खुशक हो जाती हैं, और इन इलाकों में खुशक रहने की एक वजह यह भी है कि यहाँ पर रतूबत से भरपूर हवाएं आम तौर पर ऊंचे पहाड़ी सिलसिलों को पार नहीं कर पाती हैं, यानी कि वापस हो जाती हैं रतूबत वाली हवाएं इन जगहों पर से, जैसे कि हिमालय पहाड़ी सिलसिलों को मानसूनी हवाएं पार नहीं कर पाती हैं, और हिमालय के शुमाल में तिब्बत का इलाका खुशक रह जाता है। अगला सवाल है, जोधपुर के मुकाबले में दिल्ली में ज़्यादा बारिश क्यों होती है। तो दिल्ली शुमाली हिंदुस्तान में हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के नज़दीक है, जबकि जोधपुर राजस्थान में अरावली पहाड़ी सिलसिले के नज़दीक है। तो दिल्ली अपने ऊंचे महलो वक़ू की वजह से जुनूब मशरिकी मानसूनी हवाओं और जुनूब मगरिबी हवाओं से दिल्ली में बारिश हो जाती है, लेकिन जोधपुर में अरावली पहाड़ियाँ हैं, जिसकी वजह से जो मानसून की हवाएं हैं उसे पार कर आगे बढ़ जाती हैं, और अरावली बिल्कुल खुशक रह जाता है, वहाँ पर बारिश नहीं होती है।
जोधपुर में बारिश नहीं होती है अरावली की पहाड़ियों की वजह से, क्योंकि मानसूनी हवाएं इस जगह को पार कर कर आगे चली जाती हैं। अब अगला सवाल है कि शुमाली मैदानों में मशरिक़ से मगरिब की तरफ जाते हुए बारिश बतदरीज कम होती चली जाती है, लेकिन जज़ीरा नुमा हिंद में इसमें इजाफा होता है। हर इलाके में बारिश के इस तरह के दो तरीक़ों की वजूहात बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि मशरिक़ से मगरिब में जाते जाते हवाएं खुशक हो जाती हैं, तो हवाएं खुशक होने की वजह से मशरिक़ में बारिश हो जाती है, मगरिब में नहीं होती है। और मानसूनी हवाएं पहले मशरिक़ में चलती हैं और मगरिब में बाद में चलती हैं। तो बच्चों, इस आंसर को मैंने कई बार पढ़कर बता दिया है, एक बार और आपके लिए पढ़ देती हूँ कि शुमाली हिंदुस्तान में बारिशें मशरिक़ से मगरिब की सिमत में जाते हुए बतदरीज कम हो जाती हैं। इसकी वजूहात मंदरजा झैल है। पहली वजह है कि शुमाली हिंदुस्तान में ज़्यादा बारिशें जुनूब मगरिबी मानसूनी हवाओं के ज़रिए होती हैं। याद रखोगे कि शुमाली हिंदुस्तान में ज़्यादा बारिशें किस वजह से होती हैं? जुनूब और मगरिब के ज़रिए मानसूनी हवाओं के ज़रिए होती हैं, जो मशरिक़ में पहले पहुंचती हैं और मगरिब में बाद में। इसलिए मुल्क के मशरिकी हिस्सों में ज़्यादा बारिश होती है और मगरिबी हिस्सों में कम बारिश होती है। नेक्स्ट है, खलीज बंगाल से उठने वाली मानसूनी हवाएं हिमालय की मशरिकी शाखों से टकराकर अपनी सिमत मगरिब की जानिब बदल लेती हैं। जैसे जैसे ये मशरिक़ से मगरिब की तरफ चलती हैं तो इनमें पानी की मिक़दार कम होती जाती है और ये बतदरीज मगरिब में कम बारिश करती हैं और मशरिक़ में ज़्यादा बारिश करती हैं। आगे है जुनूबी हिंदुस्तान में बारिशों का अमल। जुनूबी हिंदुस्तान क्या होगा हमारा? कौन सा वाला एरिया होगा? हिंदुस्तान का ये वाला एरिया जुनूबी हिंदुस्तान। तो जज़ीरा नुमा हिंद में बारिशें बहर अरब से उठने वाले जुनूबी मानसून के ज़रिए होती हैं। जज़ीरा नुमा हिंद क्या है? तो देखो, ये सारा का सारा एरिया जो पानी से घिरा हुआ है, ये क्या है? जज़ीरा नुमा हिंद है। तो जज़ीरा नुमा हिंद में बारिशें बहर अरब से उठने वाले जुनूबी मानसून के ज़रिए होती हैं। इन हवाओं की सिमत मगरिब से मशरिक़ की जानिब होती है, इसलिए मगरिबी इलाकों में ज़्यादा बारिश लाती हैं और मशरिक़ी इलाकों में कम लाती हैं। देखो, ऊपर तो मशरिक़ में ज़्यादा होती थी और मगरिब में कम, मगर यहाँ पर अब क्या है? मगरिबी इलाकों में ज़्यादा बारिश होती है जज़ीरा नुमा हिंद में और मशरिक़ी इलाकों में कम बारिश होती है। ये जुनूब मगरिबी मानसूनी हवाएं जैसे जैसे मशरिक़ी सिमत से आगे बढ़ती जाती हैं, खुशक होती जाती हैं और इस तरह इनमें बारिशों की सलाहियत मशरिक़ी इलाकों की जानिब पेशकदमी करते हुए मुसलसल कम होती जाती है। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।